नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आचार्य शंकर ठाकुर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सबको हमारे द्वारा जो कार्यक्रम ज्योतिषीय कार्यक्रम लाया जाता है उसका लाभ आप सबको प्राप्त हो और आप सब इस वीडियो को देखकर अपने आप को लाभ प्राप्त करवा सके। मित्रों, इसी कड़ी में यदि आप इस वीडियो को एस्केप करके देखते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एस्केप करके ना देखें, इसको शुरू से अंत तक सुने या अंत तक देखें, जब भी मित्रों आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं कि कैसे पूजा करें, किस विधि से पूजा करें जो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो, अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सके और भगवान आपके पूजन से जल्दी प्रसन्न हो सके। मित्रों, इसी कड़ी में पूजा का जो स्थान होता है या मंदिर में या घर में जो हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख रखकर ही करना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 से लेकर 6 के बीच में आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पूजा संपन्न नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको 6 से 8 के बीच में तो कर ही लेना चाहिए। यही पूजा देवत्व को प्राप्त करवाता है। यदि आप उसके बाद पूजा करते हैं तो ऐसे नहीं है कि पूजा लगता नहीं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभावशाली नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा प्रभाव हमको नहीं मिल पाता है। मित्रों, पूजा हमेशा जमीन पर आसन बिछाकर ही करना चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को एक दीपक अवश्य रखें, एक दीपक घी का और एक दीपक यदि संभव हो तो आपको तेल का भी दीपक रखना चाहिए। मित्रों, पूजा अर्चना के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। परिक्रमा का जो विधान है वो सबके लिए अलग अलग होता है। यदि आप किसी देवी की परिक्रमा कर रहे हैं तो आप 3 परिक्रमा कीजिए। यदि आपने किसी लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा जी की पूजन करी है तो आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन वही यदि आपने भगवान विष्णु का भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करी है तो पूजा के अंत में आपको कम से कम 4 परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। मित्रों, यदि आप भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं और यदि उनके लिए परिक्रमा की बात की जाए तो आपको आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों की जो संख्या है या मूर्तियों की जो लंबाई है वो कम से कम 1 इंच होनी चाहिए और अधिक से अधिक ज़्यादा बड़ी मूर्तियां कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 इंच तक ही जो लंबी मूर्तियां होती है वो रख सकते हैं, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी जी का तस्वीर कभी भी अपने घर में पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3, शिवलिंग 2। गणेश या जो देवी की प्रतिमा है वो कभी 3 नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग 2 नहीं होनी चाहिए, शालिग्राम घर में 2 नहीं होनी चाहिए, सूर्य की जो प्रतिमा है 2 नहीं होनी चाहिए, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि अपने घर में ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति, मित्रों अपने घर में प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित मूर्ति भी न रखें। जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन भी होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती है।
तुलसी का पूजन भी मित्रों आवश्यक हो जाता है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावे, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके न रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता का निमंत्रण देना है। दो झाड़ू को भी एक साथ में न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी परिस्थिति में झूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि झूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दे और ऊपर से ढक दे तो दोष निवारण हो जाएगा। घर में कपूर का छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य और अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो और वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। घर में नित्य घी का दीपक जलावे और सुखी रहे। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर की जो वास्तु दोष रहते हैं वो समाप्त हो जाती है तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती। सिंधा नमक घर में रखने से सुख श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, श्री लक्ष्मी व समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है मित्रों, उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होता है। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होना चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्र पत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। घर में किसी भी मांगलिक कार्य में एक गमछा बाएं कंधे पर अवश्य ही मित्रों पूजा के समय रखना चाहिए। मित्रों, यदि आप इस विधि से पूजा करते हैं और अपने घर में इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आशा करते हैं कि भगवान आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी सभी प्रकार की मनवांछित जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे। इसी आशा के साथ कि यह एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबसे विदा लेता हूं। यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।